वेलकम बैक खबतीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शाहिद शॉर्ट फिल्म का पोस्टर आ रहा था जो कि 16 जुलाई से आप देख सकेंगे यूट्यूब पे। मुझे एक बात बताएं बासित, कभी कभी ये भी होता है डायरेक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे कि वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको वो वाला फीडबैक नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑफकोर्स आप ऑडियंस के लिए ये चीज़ बना रहे होते हैं और आपका एक पर्सपेक्टिव है और मुझे लगता है डायरेक्टर अपना पर्सपेक्टिव बाहर मार्केट में डालता है कि चलो उसको लाइक माइंडेड लोग पसंद करेंगे, उसके बारे में कोई राय कायम करेंगे। और जब वो रिस्पॉन्स ही मिलता तो सबसे ज़्यादा जो बैकलैश होता है या जो एक फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, वो डायरेक्टर को बहुत मेजरली करनी पड़ती है। बिल्कुल, डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट, और अगर वो नहीं चलता तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बट द थिंग इज़ कि फिल्म मेकिंग मेरे लिए ऐसी है कि इफ़ आई कैन इंस्पायर एक बंदा या बंदी, एक इंसान मैं अगर उसे इंस्पायर कर सकता हूँ तो मेरे वहाँ जॉब इट्स डन। मैं उस एक बच्चे के लिए या जो है स्टूडेंट के लिए ये फिल्म बनाता हूँ कि वो देखे, बोले कि यार मैं भी ये बना सकता हूँ, मैं भी अपना इर्द गिर्द लोगों को जमा करके आई कैन फॉर्म अ टीम और मैं फिल्म क्यों नहीं बना सकता, मैं अपना आइडिया लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा सकता। तो एज सच मैं कभी भी फीडबैक के ऊपर वो नहीं करता एज लॉन्ग एज मेरा एक फ़ैन मौजूद हो। सही है। लेकिन आप लोग फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? ऑफकोर्स सरफराज ने पैसे तो बहुत लिए होंगे। बेसिकली हम सब आपस में जितना हमारे पॉसिबल होता है हम खुद अपने प्रोजेक्ट्स खुद फंड करते हैं। आई वॉज अ काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो एडिटिंग प्रोसेस में भी मैं इनके साथ था, एक्टिंग प्रोसेस में तो ऑब्वियसली बात है। सो हम लोग चीज़ें मिला जुला के मैनेज कर रहे थे, क्योंकि देखें एक विजन होता है ना, डायरेक्टर का एक विजन था। तो पहले तो मेरा यही सीन था कि मैं एज एन एक्टर ही इस प्रोजेक्ट को करूं, फिर जब मैंने विजन देखा तो मैं एज अ प्रोड्यूसर भी इसमें एक तरह से आ गया। हाँ, तो ऐसे ही है। तो बाकी ये है कि फिर इसको लेके चले हम साथ में। अच्छा, कभी ये सोचा है आपने सरफराज टू डायरेक्ट? मैं बहुत बुरा डायरेक्टर हूँ लेकिन ये कि सोचा नहीं है, मेरा हमेशा से रुझान अदाकारी की तरफ रहा है। 2016 से मैं मतलब फील्ड में कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर्स के अंदर, ख़ास तौर से अभी एक पुलिस के ऊपर मूवी आई थी चौधरी असलम साहब की, उसमें मैं साइड एक्टर था। ट्रेलर में आपको झलकें दिखेंगी हल्की फुल्की। सो मेरा हमेशा से यही था, मुझे हमेशा से कैमरा लाइफ ने काफ़ी अपील किया। ऑन कैमरा आप मुझसे कुछ भी करवा लें, बिहाइंड द कैमरा मैं लेजी हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं, कैमरा खुलते है मेरी एनर्जी कुछ और ही निकलती है, रेडिएट करना शुरू कर देती है। इसका फोकस बेसिकली जब भी ये फिल्म हो रही होती है ना, तो वो हेडफोन्स लगा के कॉर्नर में बैठेगा, जोन में आएगा, बिकॉज ये एक काम पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करता है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इसका फोकस बहुत अच्छा है। बहुत अजीब सी बात है कि सीआर जो कैमरा रिहर्सल्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, मुझे पता है वो बहुत डिजास्टर जाते हैं मेरे, बट कैमरे की वो जो लाइट ऑन होती है ना, वो जो रेड कलर की, वो जैसी ऑन होती है मुझे कुछ हो जाता है। वो हाँ, मैं कैरेक्टर में एडवांस में इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं पहले से ही माजरत कर रहा हूँ पहले से ही माजरत कर रहा हूँ, इफ आई हिट यू, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ तो प्लीज ना बात उसके लिए हुआ। मैंने मैंने कहा माजरत यार, लगी तो नहीं, ये वो ये, क्योंकि मैं सीन के दौरान में बह जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता, तो मैं पहले से ही माजरत कर लूँ। हेरा, कोई मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? फिल्म मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है ये। और वैसे तो स्टोरी मुझे भी नहीं पता, तो मैं खुद भी, मेरे लिए भी ये बिल्कुल सस्पेंस की तरह ही होगा एक। तो 16 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, तो आप सब ज़रूर देखें उसे, पसंद आएगी आपको। हम इस तरह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करते रहेंगे, मुझे भी आप देखते रहेंगे इस तरह। बासित, आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? 16 जुलाई को शाहिद आ रही है, एंड टाइटन प्रोडक्शंस के चैनल है, हमारी टीम टाइटन प्रोडक्शंस है, TITAN प्रोडक्शंस, और वहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ होगी। ये फिल्म हर एज के लोग देख सकते हैं, उसके लिए वो नहीं है कि किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन है। हर एज का जो है इंसान इसको एंजॉय कर सकता है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपनी उससे सीख सकता है।